आसमान का रंग अचानक एक खौफनाक और गहरे काले रंग में बदल गया और देखते ही देखते एक रहस्यमयी डरावनी बारिश शुरू हो गई। यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने कोई भयंकर अभिशाप धरती पर उतार दिया हो, जिसने पल भर में पूरी दुनिया की तस्वीर को एक खौफनाक दुःस्वप्न में तब्दील कर दिया। घर के अंदर मौजूद जेसन नाम का व्यक्ति, जो इस अचानक हुए बदलाव से हैरान था, भागता हुआ कांच के बड़े स्लाइडिंग दरवाजे के पास आया। उसने अपने हाथों से दरवाजे को बाहर की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वह पूरी तरह से जाम हो चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी अदृश्य सर्वशक्तिमान ताकत ने या बाहर मौजूद किसी व्यक्ति ने उसे हमेशा के लिए वेल्ड कर दिया हो। जेसन ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगा दी। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें चमकने लगी, उसकी बाहों की नसें तन गईं, लेकिन उस दरवाजे पर कोई असर नहीं हुआ। कमरे में पीछे खड़ी उसकी पत्नी एन और दोनों छोटे बच्चे ग्रे और लूसी, ये सब बेहद हैरानी और खौफ के साथ देख रहे थे। हताश और परेशान होकर जेसन कमरे के कोने में बने फायरप्लेस के पास गया और वहां से आग कुरेदने वाली लोहे की एक भारी रॉड उठा ली। उसने एक पल के लिए झिझक महसूस की, क्योंकि वह अपने ही घर का कांच तोड़ने जा रहा था, लेकिन फिर स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से उस रॉड को कांच की खिड़की पर दे मारा। एक जोरदार कानफोड़ू आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन जिस कांच को चकनाचूर हो जाना चाहिए था वह सिर्फ चटका। जेसन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि घर का एक साधारण सा कांच अचानक मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ कांच से भी ज्यादा मजबूत और अभेद्य कैसे हो गया। सबसे ज्यादा खौफनाक और अकल्पनीय दृश्य तो तब सामने आया जब जेसन ने करीब जाकर उस टूटे हुए कांच को गौर से देखा। बाहर गिर रही बारिश के पानी की बूंदें जैसे ही उस दरार वाले कांच पर पड़ी, वह कांच किसी जीवित प्राणी की त्वचा की तरह जादुई तरीके से अपने आप जुड़ने लगा। देखते ही देखते चंद सेकंड में वह दरार पूरी तरह से भर गई और कांच बिल्कुल नया हो गया, मानो उस पर कभी कोई वार हुआ ही न हो। बाहर की दुनिया अब उनके लिए एक खौफनाक पारदर्शी जेल में बदल चुकी थी, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक कमरे में रखे टीवी की स्क्रीन बुरी तरह झिलमिलाई और एक अजीब सी आवाज के साथ पूरी तरह से बंद हो गई। घर का इंटरनेट कनेक्शन भी पूरी तरह से ठप हो गया था। छोटी बेटी लूसी घबराकर अपनी माँ की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अनजाना डर साफ झलक रहा था। जेसन ने तुरंत अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं था, न कोई सिग्नल, न कोई इमरजेंसी बार। इस अजीबोगरीब और खौफनाक बारिश ने मानो दुनिया भर के संचार नेटवर्क को एक ही झटके में क्रैश कर दिया था। पूरे इलाके में दहशत का माहौल साफ देखा जा सकता था। जेसन और उसका परिवार खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगे। उनकी एक पड़ोसी महिला सुसान, जो कुछ देर पहले अपने रूटीन के हिसाब से बाहर जॉगिंग कर रही थी, इस भयानक बारिश में पूरी तरह से भीगते हुए सड़क पर दौड़ रही थी। वह बदहवास होकर पुलिस स्टेशन की तरफ भाग रही थी ताकि किसी से मदद मांग सके। उसे इस तरह भागते हुए देखकर पड़ोसियों को थोड़ी सी तसल्ली तो हुई कि शायद कोई बाहरी मदद उन तक पहुंचा, लेकिन हकीकत यह थी कि हर कोई अपने अपने घरों में बुरी तरह कैद था। आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए लोग अपनी खिड़कियों पर बड़े बड़े अक्षरों में तख्तियां और कागज लिखकर एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। किसी की तख्ती पर घबराहट में लिखा था कि यह सेना का कोई नया और खतरनाक जैविक हथियार है जिसका परीक्षण गलत हो गया। तो कोई लिख रहा था कि एलियंस ने हमारी पृथ्वी पर सीधा हमला कर दिया है। हालात की बढ़ती गंभीरता और अनिश्चितता को देखते हुए जेसन ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेडरूम की अलमारी से अपनी पिस्तौल निकाली और उसमें बहुत सावधानी से गोलियां लोड कर ली, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे गहरी और खौफनाक रात हो चुकी थी, लेकिन जो सुसान सुबह मदद मांगने के लिए बाहर गई थी वह अभी तक लौट कर नहीं आई थी। जेसन का दिमाग लगातार चल रहा था और वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपने गैरेज से एक भारी और शक्तिशाली इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन लेकर आया और मुख्य हॉल के मोटे लकड़ी के दरवाजे को छेदने की कोशिश करने लगा। ड्रिल की तेज कानफोड़ू और डरावनी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, लेकिन दरवाजे की लकड़ी अब लकड़ी नहीं रही थी। वह किसी लोहे की मोटी और ठोस चादर से भी ज्यादा सख्त हो चुकी थी। जेसन की ड्रिल मशीन की मजबूत बीट्स एक एक करके चटकने और टूटकर फर्श पर गिरने लगी। काफी देर की थका देने वाली मशक्कत के बाद वह किसी तरह दरवाजे के आर पार एक बहुत ही छोटा सा सुराख करने में कामयाब हो गया। उसने तुरंत उस सुराख में अपनी आंख लगाई और बाहर झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान, भौतिकी और प्रकृति के हर नियम को सिरे से झुठला दिया। बाहर गिर रहा बारिश का पानी उस छोटे से सुराख के अंदर बहुत तेजी से भंवर की तरह घूमने लगा और किसी जीवित सचेत जीव की तरह उस छेद को पल भर में भर दिया। पानी अब सिर्फ एक बहने वाला तरल पदार्थ नहीं रह गया था, बल्कि वह एक अभेद्य, जादुई और बेहद मजबूत दीवार बन चुका था, जो उनके घर को बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अलग और सील कर रहा था। हताशा, बेबसी और बेतहाशा। गुस्से में जेसन ने टूल बॉक्स से एक बड़ा हथौड़ा उठाया और घर की दीवारों, प्लास्टर और यहाँ तक कि
फर्श को भी बुरी तरह तोड़ना शुरू कर दिया। वह पागलों की तरह हर जगह वार कर रहा था, लेकिन जहाँ भी वह तोड़ फोड़ करता उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसके विपरीत बारिश का पानी हर उस टूटी हुई जगह पर रिस कर आ जाता और एक अदृश्य न टूटने वाली ढाल बना लेता था। उसकी पत्नी एन ने उसे पीछे की तरफ खींचा, उसके हाथों से हथौड़ा लिया और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए नम आंखों से कहा कि जो भी चीज उन्हें यहाँ कैद किए हुए है वह इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई है, यह कुछ और ही है, कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर और रहस्यमयी। अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्हें पूरी तरह से यह खौफनाक एहसास हो गया कि मदद शायद कभी नहीं आएगी और उन्हें अब एक बहुत लंबी, अनिश्चित और दर्दनाक कैद के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। जेसन, जिसने अपनी जिंदगी में सर्वाइवल, प्रलय और विपरीत परिस्थितियों से जुड़ी बहुत सी किताबें और लेख पढ़े थे, उसने तुरंत अपनी उस जानकारी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने घर के राशन, डिब्बाबंद भोजन और पानी का बहुत गहराई से हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। उनके लिए बस एक ही राहत की बात थी कि घर के नलों में अभी भी साफ पानी आ रहा था, शायद अंडरग्राउंड पाइपलाइन अभी भी सुरक्षित थी। उन्होंने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए बाथटब, बाल्टियों, बोतलों, पतीलों और घर में मौजूद हर छोटे बड़े खाली बर्तन में पानी जमा कर लिया। जेसन का अनुमान था कि अगर वे बहुत संभलकर चीजों का इस्तेमाल करें, दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएं, तो यह राशन मुश्किल से 2 महीने तक चल सकता है। देखते ही देखते डर और अनिश्चितता के बीच एक पूरा हफ्ता बीत गया। दरवाजे और खिड़कियां अब भी उसी तरह सील थे, मानो उन पर कोई शक्तिशाली जादू कर दिया गया हो। एन रसोई में बहुत कम राशन के साथ खाना बना रही थी और वह बहुत सावधानी से खाए हुए टमाटरों और अन्य सब्जियों के बीजों को निकालकर एक प्लास्टिक के डिब्बे में सुखा रही थी, ताकि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो उन्हें घर की मिट्टी में बोया जा सके और कुछ ताज़ा खाना उगाया जा सके। दूसरी तरफ खिड़की के बाहर का नजारा दिन ब दिन दिल दहला देने वाला होता जा रहा था। सामने रहने वाले उनके पड़ोसी मैक्स का परिवार खिड़की पर एक तख्ती दिखा रहा था, जिस पर कांपते हाथों से लिखा गया था कि उनका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वे भूख से मर रहे हैं। जेसन उन्हें देखकर बहुत दुखी था। उसके अंदर का इंसान रो रहा था, लेकिन वह चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वे सब अपने अपने घरों की पारदर्शी कब्रों में जिंदा दफन हो चुके थे। अचानक एक दिन बेटी लूसी खिड़की के कांच पर लगे पानी की बूंदों के बीच से बाहर कुछ अजीब सा देखती है। बारिश की गहरी और धुंधली चादर में बाहर कोई बहुत बड़ी परछाई तेजी से गुजरती है। अगले एक पूरे महीने तक लूसी इस बात पर बहुत बारीकी से गौर करती है कि जब भी बाहर बारिश बहुत तेज होती है और तूफान आता है, वह अजीबोगरीब और विशालकाय परछाई उनके घर के बाहर लगातार चक्कर लगाने लगती है। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि पूरे परिवार में सिर्फ लूसी ही उस परछाई को साफ साफ देख पाती थी। बाकी सबके लिए वह सिर्फ बारिश का धुंधलापन था। घर का राशन अब खतरनाक स्तर तक कम हो गया था। उनके पास नाम मात्र का खाना बचा था। एन ने जो टमाटर के बीज बोए थे वे अब छोटे पौधे बन चुके थे, लेकिन उनमें फल आने में अभी बहुत लंबा समय बाकी था और भूख उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। कुछ समय बाद सर्दियों का मौसम आ गया और क्रिसमस का त्योहार भी। हालात इतने ज्यादा बुरे और निराशाजनक थे कि बच्चों के लिए नए तोहफे खरीदना तो दूर की बात थी, उन्हें पिछले कई दिनों से पेट भर खाना भी नसीब नहीं हुआ था। लेकिन बड़ा बेटा ग्रे इस मौके पर अपनी माँ को एक बेहद खास और भावुक कर देने वाला तोहफा देता है। वह घर के अंदर गमले में उगे पौधे से निकला पहला छोटा सा कच्चा लाल टमाटर अपनी माँ की हथेली पर बड़े प्यार से रखता है। एन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रो पड़ती है। यह उनके लिए सिर्फ एक टमाटर नहीं था, बल्कि इतने महीनों के अंधेरे में आत्मनिर्भरता, जिंदगी और एक नई उम्मीद की सबसे बड़ी और चमकदार किरण था। लेकिन उनकी यह छोटी सी भावुक कर देने वाली खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। लूसी अचानक खिड़की के पास से घबराकर बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर जेसन और एन भागकर वहां जाते हैं। सामने वाले घर में मैक्स और उसकी पत्नी की खिड़की पर अब सन्नाटा पसरा था। वहां कोई हलचल नहीं थी। खिड़की के पास ही जमीन पर अत्यधिक भूख, प्यास और तड़प के कारण उस बुजुर्ग दंपत्ति ने दम तोड़ दिया था। उनके मृत शरीर वहां पड़े थे। मौत अब धीरे धीरे उनके पड़ोस तक पहुंच चुकी थी और यह खौफनाक सच उनके सामने था कि अगला नंबर शायद उनके ही परिवार का हो सकता था। रात के समय आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी और एक बहुत ही भयानक तूफान आ गया। हवाएं किसी दैत्य की तरह गरज रही थी। लूसी को बाहर से कुछ खुरचने, नाखूनों के रगड़ने और जानवरों जैसी गुर्राने की खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक कांच की खिड़की पर एक चेहरा आकर बहुत जोर से टकराया। वह सुसान थी, वही सुसान जो सबसे पहले दिन मदद मांगने के लिए बारिश में भागती हुई गई थी। लेकिन अब वह एक इंसान नहीं रही थी। उसका पूरा शरीर बारिश के पानी में मौजूद किसी खौफनाक म्यूटेशन या परग्रही वायरस का शिकार हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद और चमक इसके बाद बरसबी सुसान नहीं रही थी। उनमें कोई पुतली नहीं थी और उसका चेहरा किसी भयानक ज़ॉम्बी की तरह विकृत, गला हुआ और डरावना हो गया था। सुसान कांच पर अपने खून से सने सड़े हुए हाथ जोर जोर से मार रही थी और कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। जेसन और एन यह डरावना दृश्य देखकर खौफ से पूरी तरह सुन्न हो गए। जेसन ने
ने तुरंत आगे बढ़कर घर के सारे पर्दे गिरा दिए ताकि उनके छोटे बच्चे बाहर का यह रूह कंपा देने वाला नजारा न देख सके। लूसी जो सहमी हुई थी अपनी ड्राइंग बुक में उस जीव की तस्वीरें बनाने लगी जिसे वह रोज तेज बारिश में देखती थी। वह एक विशालकाय नीले रंग का पूरी तरह से पानी से बना हुआ जीव लगता था जिसके कई सारे हाथ या टेंटिकल्स थे। लूसी ने अपने पिता जेसन से बड़े मासूमियत से कहा कि उसने जो जीव देखा है वह उसे बिल्कुल भी बुरा या खतरनाक नहीं लगा और उसे अंदर से महसूस होता है कि वह जीव उनसे किसी तरह बात करने या संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जेसन जो सुसान की हालत देखकर बुरी तरह डरा हुआ था, गुस्से में चिल्लाया कि जो भी चीज उन्हें यहाँ कैद करके तड़पा तड़पा कर भूखा मार रही है वह उनकी दोस्त कभी नहीं हो सकती। दिन बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए बीत रहे थे। भूख से ज्यादा खालीपन, डर और ऊब उनके लिए एक बहुत बड़ा मानसिक दुश्मन बन चुके थे। अचानक एक दिन छत पर लगी ईंटों की पुरानी चिमनी के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तेज तूफान के थपेड़ों के कारण छत पर लगी चिमनी का कवर टूटकर नीचे फायरप्लेस में गिर गया था। चिमनी के ऊपर से रोशनी की एक पतली सी किरण और ताजी ठंडी हवा घर के अंदर आ रही थी। यह देखकर लूसी ने तुरंत अपने माता पिता से कहा कि उसका शरीर पूरे परिवार में सबसे हल्का और छोटा है, इसलिए वह चिमनी के संकरे रास्ते से बाहर जाकर किसी तरह मदद ला सकती है या कम से कम बाहर का हाल देख सकती है। जेसन और ग्रे ने मिलकर पुराने कपड़ों, बेल्ट और मजबूत रस्सियों का इस्तेमाल करके एक जुगाड़ू पुली सिस्टम बनाया ताकि लूसी को सुरक्षित ऊपर खींचा जा सके। उन्होंने लूसी को सिर की सुरक्षा के लिए एक पुराना स्केटिंग हेलमेट पहनाया और धीरे धीरे चिमनी के संकरे, अंधेरे और कालिक से भरे रास्ते से ऊपर खींचना शुरू किया। चिमनी की दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी थीं और रस्सियों के घर्षण से ईंटें टूटकर लूसी के ऊपर गिर रही थीं। जैसे तैसे बहुत संघर्ष के बाद लूसी ऊपर पहुंच गई और उसने अपना हाथ चिमनी के छेद से बाहर निकाल लिया। वह खुशी से चिल्लाई कि उसका हाथ बाहर है, उसे बारिश महसूस हो रही है और वह बाहर की ठंडी हवा को छू सकती है। पूरे परिवार में एक नई उम्मीद की लहर दौड़